अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा, कुछ लोग अजीब से बिहेव करने लगते हैं या लोग कहते हैं कि उनके ऊपर माता आती है। क्या ये सच है या मिथ है या कोई अंधविश्वास है? या कुछ लोग साधना करते समय अजीब से बिहेव करने लग जाते हैं, तो क्या वो एक्ट कर रहे हैं या सच में उनके साथ कुछ ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव जगह पे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कैसे कैसे हो सकता है? जहाँ परमात्मा खुद है वहाँ पे ऐसे क्यों होता है? इन सब के बारे में ही आज हम डिटेल में जानेंगे और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि कौन से नंबर ससेप्टेबल है इस तरह के नेगेटिव एनर्जीज को इजीली अट्रैक्ट करने में, और कौन से नंबर स्ट्रॉन्ग है जिनके सामने नेगेटिव एनर्जीज टिक नहीं सकते। इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। आज एक हट के टॉपिक है कि लोगों के ऊपर माता आ जाती है, लोगों के ऊपर कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि इनके ऊपर परमात्मा का कृपा है, इनके बॉडी में आ जाता है, तो ये बताते हैं हमें या कुछ करते हैं। क्या ये सच है, क्या ये मिथ है? अब ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है कि या सच है या मिथ है, बट आई वुड लाइक टू से साधना के समय भी बहुत लोग ऐसे बिहेव करते हैं। अचानक से जब साधना चालू होता है, मेडिटेशन चालू होता है या गुरुज का प्रेजेंस होता है, तो वहाँ पे भी ऐसे एनर्जीज़ का आभास होने लगता है। तो क्यों ऐसे होता है? या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी, जैसे कि सिद्ध मंदिर जो होते हैं, अगर आप कभी वहाँ पे गए हैं और कभी साधना किए हैं तो आपने किसी न किसी को देखा ज़रूर होगा जो अजीब से बिहेव करते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। सो क्या होता है ऐसा चीज़ और क्यों ऐसे होता है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ससेप्टेबल है ऐसे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, कौन से नंबर्स से इनको बचना चाहिए। सो अगर आपका मूलांक नंबर 2 या 7 है तो यू आर रूल्ड बाय सौम्य नंबर्स। सो ऐसे नंबर्स ईजीली ऐसे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सौम्य नंबर्स है, ये डरते भी बहुत हैं। ऐसे एनर्जीज जो है, अगर नंबर्स आपके स्ट्रांग है, बर्थ नंबर स्ट्रांग है या स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो, तो आपके सामने ये टिक नहीं सकते। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं? दैट मीन्स अगेन नंबर 1, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 8 एंड नंबर 9 कहीं हद तक। अगर आप नंबर 7 से रूल्ड हो एंड 7 नंबर अगर स्पिरिचुअली अलाइंड है, देन ऑल्सो इट्स अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। 7 नंबर की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है, उनके सामने भी ये टिक नहीं सकते हैं। सो अक्सर आप देखो साधना क्या होता है? साधना इज रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स एलिवेटिंग योर कॉन्शियसनेस टू अ नेक्स्ट लेवल। सो जब भी किसी गुरु के सानिध्य में या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप साधना या मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है? आपके वाइब्रेशंस को रेज किया हो जाता है। सो जो भी आपके इनर रूटेड, डीप इनर रूट हुआ है, वो आपके हायर एनर्जीज के साथ आ जाता है ऊपर। सो दैट मीन्स नेचुरली अगर आप नॉर्मल हो तो यू विल गेट एलिवेटेड एंड यू विल गेट नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज कनेक्टेड टू परमात्मा। बट अगर आप में कोई नेगेटिव एनर्जीज है तो वो भी एग्रीवेट होके ऊपर आते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न अक्सर आपने देखा होगा जो लोग साधना करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, सो दैट टाइम व्हेन यू आर मेडिटेटिंग एंड यू आर रीचिंग दैट स्टेट, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि समथिंग एल्स, क्योंकि वो इस लोग को नहीं बिलोंग करते हैं, वो दूसरे लोग को बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वो एग्रीवेट होके, एलिवेट होके उनके बॉडीज़ में से वो बाहर आते हैं और वो एक विचित्र टाइप से बिहेव करते हैं या वॉइसेस निकालते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिएगा। एंड दिस इज़ वन मोर थिंग, कभी भी आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपने ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई एविल एनर्जी आपके पास भेज रहे हैं, कोई भेज रहा है एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। बट आपके इर्द गिर्द कोई है जो सौम्य है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वल्नरेबल हो सकता है उस एनर्जीज़ को कैच करने के लिए। सो ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू लॉक योर ऑरा अराउंड। अब ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती क्या हैं और कहाँ से ये आती हैं और क्यों आती हैं ये?
सो देर आर वेरियस रीजंस। अक्सर आपने सुना होगा, हमारे दादी परदादी हमेशा बोलते थे कि बाल खुला करके दोपहर में मत जाना, राइट। हमारे लेडीज़, हमारे साउथ इंडियन में तो सबको ये पता ही होगा कि बाल खुला करके बाहर मत जाना दोपहर को। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि स्पेशली व्हेन यू कीप योर हेयर ओपन एंड यू रोम अराउंड आफ्टरनून 12 o'clock, और इफ़ यू वेयर अ jasmine flower is also told to attract these energies. So there is a greater possibility कि negative energies को आप attract कर जाते हो। Specially males को भी care लेना है जब traveling करते हैं, कहीं भी आप जाके जैसे कि यूरिन्स पास करते हैं, that is in the field or anywhere, तो there are greater chances वहाँ से भी negative energy आपके ऊपर आ सकती है। हनीमून्स के लिए बहुत सारे कपल्स जाते हैं, हिल स्टेशंस पे, रिसोर्ट्स पे जाते हैं और वहाँ से नेगेटिव एनर्जी का शिकार होके आते हैं। सो हमेशा कोशिश करिए अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। फीमेल्स जो होते हैं, पीरियड्स के टाइम आपको नहीं जाना है अननोन प्लेसेस पे जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम है, ऐसे प्लेसेस पे कभी विज़िट मत करिएगा। और स्पेशली अगर विज़िट भी करना है तो हेयर ओपन करके आपको नहीं जाना है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू आर मोर वनरेबल टू कैच दीज नेगेटिव एनर्जीज़। नेगेटिव एनर्जीज़ अगर किसी के पास आ गया है तो उनसे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या करना चाहिए? अक्सर ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही दिखते हैं। ओनली एट दीज एलिवेटेड साधना प्लेसेस और सम एलिवेटेड गुड टेम्पल्स, तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि इस पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। सो वंस यू नो द नेगेटिव एनर्जीज आर देयर ऑन दैट पर्सन, किसी भी अंधविश्वास या इसके शिकार होके लाखों करोड़ों रुपए गंवाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्सन को आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डालिएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके घर से ही शुरू हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को अक्सर डरा के लोग करोड़ों रुपए लूट लेते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो हमेशा उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसके नाम से भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट कर सकते हो, चैंट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा वो पर्सन जहाँ रहता है, जिस कमरे में रहता है, वहाँ पे एक चैंट बॉक्स आप लगा के रखिएगा जिसमें गायत्री मंत्र का चैंट आप ज़रूर कराइएगा, हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़िएगा। सो ये जो एनर्जी से गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का चैंट करने से, हनुमान चालीसा में कहा भी जाता है कि भूत प्रेत पिशाच पास नहीं आवे, राइट। सो इस तरह से हमेशा आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनों को प्रोटेक्ट करके रखना है। हमेशा कोशिश करिएगा, कभी भी जैसे मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपका अगर चप्पल खो जाता है तो कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, मेरा चप्पल नहीं मिला मुझे, मैं किसी और का पहन के आ गया। ये गलती कभी मत करिएगा, बिकॉज स्लीपर्स या शूज़ वो आपके ऑरा को कैरी करता है। सो किसी और के चप्पल्स या जूते आप पहन के आ गए, दैट मीन्स उनके जो नेगेटिव एनर्जीज थे, उनके जो नेगेटिव कर्मा थे, वो आप लेके आ गए। अगर आपके चप्पल चोरी हो जाते हैं, लीव इट, लेट इट बी, इवन इन फैक्ट इट इज़ गुड। आप नंगे पैर घर चले आइएगा, बट किसी और के जूते चप्पल बिल्कुल पहन के मत आइएगा। इसके साथ साथ घड़ी भी, अगर घड़ी आपको कोई गिफ्ट देता है तो सी टू दैट, एक तो वैसे भी घड़ी गिफ्ट देना नहीं चाहिए। अगर कोई दे रहा है सो देयर इज़ अ बिगर पॉसिबिलिटी वो दे कौन रहा है घड़ी, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर कोई अच्छा इंसान है, उसका अच्छा टाइम चल रहा है और उसने आपको घड़ी गिफ्ट एज ए गिफ्ट दिया है, तो देर आर ग्रेट चांसेस कि आपका लाइफ भी एलिवेट हो जाए। बट अगर कोई पर्सन जो खुद स्ट्रगल कर रहा है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, उसके खुद के लाइफ में स्ट्रगल लगा हुआ है और उसने आपको घड़ी गिफ्ट कर दिया, तो दैट मीन्स व्हाट, नेगेटिविटी, दैट इज़ उसके लाइफ के स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं आप मोल ले लेते हो। या अगर आपको बहुत पसंदी है वो घड़ी, उसने गिफ्ट किया है, आपको पहनना है, सो एज अ एनर्जी एक्सचेंज कुछ मनी आप ज़रूर उनको दे दीजिएगा। सो जस्ट टू इंडिकेट कि एक्सचेंज है, कि मैंने पैसे दे के ये घड़ी खरीदा, सो दैट कर्मास यू डू नॉट गेट। सो बी वेरी केयरफुल। गिफ्टिंग के मामले में भी आपको हमेशा केयर लेना होता है, एंड नेगेटिव एनर्जी से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड बना के ही रखना है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे सोल्स को मुक्ति नहीं मिलती है, वो तब तक भटकती रहती है जब तक उनको मुक्ति का टाइम नहीं आता है। सो यू शुड लॉक योर ऑरा, यू शुड बिकम स्पिरिचुअली सो स्ट्रॉन्ग दैट नोबडी अफेक्ट्स यू। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और आप जान चुके हैं कि कैसे अपने आप को हम प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने में अगेन वन मोर थिंग, यू कैन वेयर अ क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड अ रुद्राक्ष।
ये आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगा। रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ भी नहीं सकता है। सो विश यू ऑल गुड लक। सो उम्मीद करती हूँ ये सारे रेमेडीज यूज़ करके आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे एंड लाइफ में भरपूर सक्सेस पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक।